मैं मिस्टर आदर्श बोल रहा बिजनेस एंड बिजनेस मोटिवेशन स्पीकर। तो जो आज का जो टॉपिक है, जो आज की जो चीज़ें लेकर आए वो बिज़नेस से रिलेटेड, वो बेहद ही आपके लिए ख़ास है। और ख़ास करके चाहो तो आप पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए, जिससे कि आपकी जो मेजर मिस्टेक्स हैं बिज़नेस से रिलेटेड वो आपकी दूर हों। तो कृपया करके वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जो लोग मेरे वीडियो में पहली बार आए हैं वो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकॉन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि अगला जो नोटिफिकेशन आएगा बिजनेस रिलेटेड वो आपके पास ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो वीडियो की करते हैं स्टार्ट। तो ऑटो पायलट्स एंड डेप्थ एंड योर द प्रॉब्लम बिजनेस द प्रॉब्लम, जो मेजर प्रॉब्लम है वो बिजनेस के अंदर वो है। आप स्टार्ट कीजिए। कैश फ्लो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है किसकी? मनी प्रॉब्लम की। कैश प्रॉब्लम जैसे ना कैश मनी इश्यू आता है सबसे पहले। फिर उसके बाद आता है आपका हाई कंपटीशन। सबसे ज़्यादा कंपटीशन बिजनेस में रहता ही रहता है, क्योंकि ये कंपटीशन नहीं होगा बिजनेस में तो हम लोग बिजनेस में आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हमारा आता है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, जो लोग जो काम करने वाले लोग होते हैं ना, तो ये आता है आपका बार है ना। उसके बाद हमारा आता है रिक्रूटमेंट चैलेंजेस, जो बहुत सारी चैलेंजेस होते हैं वो आते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास मार्केटिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है, मार्केटिंग इनफिशिएंसी है ना। उसके बाद आता है आपका पुअर सेल्स, जो हमारी जो सेल्स होती है वो सेल्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती हैं वो आती है ना। उसके बाद हमारे पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जो हम लोग हिसाब किताब बनाते हैं इन्वेंट्री में, जैसे क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, पता कोई प्रोडक्ट गया है कोई प्रोडक्ट नहीं जा नहीं पाया, उसकी एंट्री आप लोग करना भूल गए, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। ठीक। उसके बाद हमारे पास आता है HR कंप्लाइंसेस। HR कंप्लाइंसेस का मतलब समझ गए। HR कंप्लाइंसेस को होता है जैसे कि जो स्टाफ से रिलेटेड जो होता है HR से रिलेटेड आते हैं ना, तो स्टाफ से रिलेटेड जो भी कहीं कोई कमियाँ होती हैं वो HR डिपार्टमेंट देखता है उसको। ठीक। उसके बाद रेगुलेटरी हैंडल्स, जो डेली बेसिस की जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो होती है ना। उसके बाद आता है आपका टैक्सेशन कंप्लाइंसेस, जो हम लोग जो टैक्स वगैरह जमा करते हैं उसको प्रॉपर नहीं ध्यान दे पाते, तो उन चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी बिजनेस से रिलेटेड। उसके बाद अपना सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशंस, जैसे कि जो हम लोग सप्लाई जो चेन है, जो आज क्या माल जाना है क्या नहीं आना है ना, हम लोग नहीं ध्यान दे पाते, तो उन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि सिस्टम पर आप काम करो, सिस्टम से आप काम करो तो ही आप उन चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। उसके बाद आता है वेंडर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है ना, जो वेंडर से जो उनमें सप्लाई जो देते हैं हमारे वेंडर लोग होते हैं, जो माल वगैरह देते हैं वो लोग वेंडर आते हैं। ठीक। उसके बाद टेक्निकली प्रॉब्लम आती है, जैसे फॉर एग्जांपल मतलब जो हमारे पास सिस्टम लगाया है ना, तो सिस्टम कभी कभी गड़बड़ा जाता है, पता लगा हमें किसी को अर्जेंट माल भेजना, वो सिस्टम ही काम नहीं कर रहा, तो वो मेजर प्रॉब्लम रहती हैं बिजनेस से। ये इसको कोई नहीं दूर कर सकते, ये थोड़ी बहुत भी आती है ना। उसके बाद कस्टमर से रिलेटेड जो कस्टमर एक्यूपेशंस है ना। उसके बाद आता है आपका ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन, जो हमारा ब्रांड है, ब्रांड को एकदम प्रमोट तरीके से अच्छी तरीके से करो है ना। तो उसके बाद हमारा आता है प्रोडक्ट इन डिस्काउंट, प्रोडक्ट में हम क्या डिस्काउंट दे पा रहे हैं क्या नहीं दे पा रहे हैं, तो उन चीज़ों को ध्यान रखना होता है। ये मेजर मिस्टेक रहती है, क्योंकि हमें किस प्रोडक्ट पर क्या डिस्काउंट देना है क्या नहीं देना है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपका आता है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल क्या है? जैसे हम लोग कोई प्रोडक्ट बनाया उसकी क्वालिटी बेस्ट नहीं है, तो उसको आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। क्वालिटी कंट्रोल नहीं होगा तो आप प्रोडक्ट को आप आज बनाया कल को फिर बेकार हो जाए, तो आपकी मार्केट वैल्यूएशन ख़राब हो जाएगी। उसके बाद आता है आपका प्रोडक्शन गैप्स, जो हम लोग प्रोडक्शन करते हैं उसमें गैप्स आ जाते हैं। जैसे आज पता लगा किसी का 10 लोड जाना, 12 लोड जाना, 50 लोड जाना, 1000 लोड जाना, तो उसमें गैप हो जाता है, तो गैप नहीं होना चाहिए, ये भी एक मेजर मिस्टेक है ना। उसके बाद आता है आपका स्किल से रिलेटेड। स्किल क्या है? स्किल किसी के पास भी हो सकती है, जैसे कोई मशीन चलाने वाला है उसके पास स्किल अलग है ना, हर आदमी के पास अलग अलग स्किल, तो स्किल प्रॉब्लम भी रहती है, स्किल है ना। उसके बाद आपका ट्रेनिंग कॉस्ट, जो हम लोग कंपनी को चलाते हैं तो उसमें लोग जो काम करते हैं तो उनको खास कर ध्यान रखना है, उनकी ट्रेनिंग वगैरह उनके स्टाफ्स वगैरह में जो CA है या SS है, जो भी है कंपनी में जो जिनको जो ट्रेनिंग देनी, ट्रेनिंग कॉस्ट
ये बहुत अलग लगता है। पता लगा हमारा किसी को सिखा के तैयार किया, वो पता लगा किसी दूसरी कंपनी में चला गया, तो वो भी मेजर मिस्टेक्स रहती है। तो ये कंपनी में गैप रहता है, तो उसके लिए आजकल लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपना प्रॉपर तरीके उस पर काम करो, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होंगी। ठीक है। उसके बाद हमारा पास आता है शॉर्टेज ऑफ फंड। शॉर्टेज ऑफ फंड उसको कहते हैं, जैसे माना कि हमारे पास फंड की प्रॉब्लम रहती है, पता लगा कहीं से 5 लाख का ऑर्डर है और बैलेंस आपके पास 3 लाख रुपये, तो 2 लाख की फ़ंड शॉर्टेज आई। तो ये बहुत ज़रूरी, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं किसी, चाहे बड़ी से बड़ी कंपनी हो, छोटी से छोटी हो, या स्मॉल से स्मॉल हो, ये हर जगह ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कहाँ, क्या बोला मैंने आपको, शॉर्टेज ऑफ द फंड। ठीक। उसके बाद हम लोग चलते हैं फिर उसके अलावा लोन अप्रूवल्स। ठीक। तो लोन अप्रूवल्स की बहुत ज़्यादा दिक्कतें रहती है, पता लगा हमने किसी बैंक में फाइल लगाई, वहाँ नहीं दिक्कत दे पा रही है, फिर हम दूसरी जगह गए, तो ये भी बहुत ज़्यादा मेजर मिस्टेक्स रहती है, मेजर परेशानी रहती है लोन अपॉइंटमेंट। उसके बाद हाई इंटरेस्ट पे हम लोग पेमेंट उठा लेते हैं कभी कभी, जल्दबाजी वाले, जो ऑर्डर कैंसिल ना हो जाए तो फटाफट चलो, तो वो लोग भी, वो चीज़ें भी हमें कभी ना कभी दिक्कत देती हैं। उसके बाद आता है आपका पुअर मार्केटिंग रिसर्च। हम लोग किसी भी प्रोडक्ट की रिसर्च नहीं कर पाते, गंदे तरीके से कर पाते, गंदे तरीके से पता लगा उस मार्केट में डिमांड है ही नहीं और हम लोग वहाँ गलत मार्केट को डायरेक्शन लेकर के बैठे हैं। तो पुअर मार्केट रिसर्च, ये भी मेजर मिस्टेक्स रहती है कंपनी के अंदर। ठीक। उसके बाद ओवरहेड्स कंपनी में बहुत ज़्यादा रहते हैं ना, तो वो नहीं होने चाहिए। उसके बाद कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड पता लगा हमारे पास जो कंज्यूमर आ रहा है उसका बिहेवियर कैसा है, या आपका बिहेवियर उसके प्रति कैसा है, या उसका बिहेवियर आपके प्रति कैसा है। तो कंज्यूमर बिहेवियर ये बहुत ज़रूरी है, तो ये चीज़ भी आपको बहुत मेजर। उसके बाद हमारा आता है डिजिटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। आजकल का जो ज़माना है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी पे है। ठीक। तो वो चीज़ें भी हमें खास करके ध्यान रखनी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी पे हमें पूरा वर्क करना है ना। डिजिटल टेक्नोलॉजी रिसर्च पे हमें काम करना है। उसमें इश्यू आते रहते हैं, कभी कोई इशू आ रहा है, कभी कोई इशू आ रहा है, हमें किस तरह की मार्केट करानी, किस तरह की नहीं करानी, तो वो चीज़ें भी मेजर ऑल आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा आता है सोशल मीडिया परफॉर्मेंस। ठीक। सोशल मीडिया पर हमें क्या चीज़ें दिखानी है, क्या चीज़ें नहीं दिखानी है, ये भी मेजर मिस्टेक्स हो जाती, तो उस पर भी आप लोग ध्यान रखिए, है ना। उसके बाद आता है आपका वेबसाइट ट्रैफिक क्या है कि हमने कोई वेबसाइट बनाई, उस पर इतना ट्रैफिक आ गया, वो आगे चीज़ें नहीं चल पा रही, तो वेबसाइट ट्रैफिक भी ये कॉमन सी बात है, कभी कभी दिक्कतें आती हैं। उसके बाद आता है अपना एसईओ रैंकिंग ये कहते हैं, जैसे माना कि फॉर एग्जांपल जैसे आपका गूगल है, मेटा है और आपका वेबसाइट है, तो उसमें एसईओ का ये रैंकिंग आपकी कहाँ दिखा रही है। पता लगा फॉर एग्जांपल कोई चाय वाला है, या कोई दूध वाला है, या कोई टॉफ़ी वाला है, कोई बिस्किट वाला है, नमकीन वाला है, या कोई केमिकल्स वाला है ना, कोई भी फॉर एग्जांपल मान लो, तो उसकी रैंकिंग कहाँ दिखा रही है, सिटी वाइज या स्टेट वाइज या कंट्री वाइज, उसकी क्या रैंकिंग है। तो ये एसईओ रैंकिंग ये बहुत ज़रूरी है। आपकी जितनी अच्छी रैंकिंग हो, जितनी अच्छी रेटिंग होगी, आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसके बाद आपका पता आता है कस्टमर सर्विस। आपकी सर्विस किस तरीके से, पता लगा आज आपको ऑर्डर दिया आपने, पता लगा 4 दिन 5 दिन 10 दिन तक आपने डिलीवरी पर नहीं फोकस करा, तो आपकी कस्टमर की जो डिलीवरी है वो बहुत ज़रूरी है। तो खास करके डिलीवरी पर आप लोग ध्यान दीजिए, कस्टमर सर्विस पर। जो कस्टमर की सर्विस क्या है, कस्टमर क्या मांग रहा है, जो कस्टमर मांग रहा है उससे बेटर देने की कोशिश कीजिए। ठीक। उसके बाद आपका आता है क्लाइंट रिटेंशन। क्लाइंट क्या चाहता है, आप क्लाइंट के प्रति कैसा बिहेवियर रखते हो, ये सारी चीज़ें क्लाइंट रिटेंशन का ध्यान रखिए। ठीक है। उसके बाद आता है मार्केट एक्सपेंशंस। मार्केट का क्या एक्सपेंस है, क्या खर्चा है, वो सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना। पता लगा कहीं मतलब 5,000 रुपये खर्च होना, अपना वहाँ मैनेज नहीं कर पाया, कहाँ क्या, तो वो आपको फिर आगे चल के दिक्कतें देंगी। या शुरुआत में नहीं देंगी, आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कतें देती हैं, तो ये खास करके ध्यान रखना है। उसके बाद आपका है एक्सपर्ट बैरियर्स जो आते जाते हैं। ठीक। उसके बाद आपका आता है डेप्थ मैनेजमेंट। कोई भी कंपनी है डेप्थ मैनेजमेंट, वो कर्जा मुक्त कंपनी, तो वो बहुत अच्छी बात है। यदि कर्जे में चल रही है तब भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे सर मैं तो कर्जे में चल रहा तो मैं क्या करूँगा, नहीं, आप भी बेफिक्र रहिए। आपकी कंपनी आज कर्जे में चल रही, कोई बात नहीं, आप तरीके से काम को कीजिए, तो आपकी कंपनी कर्जा भी उतारेगी, आपकी कंपनी लोग भी अच्छे होंगे और कंपनी ग्रो भी करेगी। थैंक्स टू ऑल। आप लोग हमेशा ध्यान रखिए। ठीक। जो कर्ज में भी जो कंपनी है वो घबराए नहीं, वो भी धीरे धीरे एक दिन ठीक हो जाएंगी। ठीक। उसके बाद आपका आता है
फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक, आप कंपनी के प्रति क्या फाइनेंशियल आपकी प्लानिंग है, क्या आगे करना है, क्या नहीं करना है ना। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग आप प्रॉपर तरीके से लेकर के चलिए। उसके बाद आता है बजटिंग इश्यू, आपकी कंपनी का बजट क्या है, आपका बजट क्या है, आगे प्रोडक्ट का बजट क्या है, ये सारी चीज़ें कंपनी बजट को लेकर के आप लोग अपने सीरियस रहिएगा, ठीक। उसके बाद आता है लो प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी में आप जितना कम मार्जिन रखोगे उतना आपके लिए और ज़्यादा दिक्कत की वजह से, तो मार्जिन भी आप ठीक रखिए। कंपनी में मार्जिन जितना अच्छा रखेंगे वो आपके लिए कैपेबल रहेगा, काफ़ी बढ़िया रहेगा। क्योंकि पता लगा फॉर एग्जाम्पल कहीं कर्जा आपने ले रखा और मार्जिन आप कम लेकर के चलो तो आप उसका कर्जा चुका पाओ और कंपनी हमेशा और घाटे में चली जाएगी। तो मार्जिन भी ठीक रखिए जिससे कि आपका जो कर्जा है, जो कंपनी के जो चल रहा है लॉसेस में चल रहा है ना, तो वो आपका कवरिंग कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो अपना मार्जिन अच्छा लेकर के चलिए। और उसके बाद आता है अपना इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस का मतलब होता है जैसा पता लगा फॉर एग्जांपल कहीं युद्ध चल रहा है, ठीक, और आपकी या युद्ध चल रहा है या कहीं मतलब कोई भूकंप आ गया, कहीं कोई ऐसी अकस्मात ज़रूरत आ गई, तो कंपनी की जो वैल्यूशन है या कंपनी में दिक्कत आती है क्योंकि ये महंगाई बढ़ती है तो वो आपके हाथ में नहीं होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी होंगी। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। क्यों, बिजनेस से रिलेटेड जो भी समस्या होती है तो मैं आपको इस चैनल पर आकर के आपको बताता रहूँगा। तो जय हिंद जय भारत। आई होप मेरा वीडियो आपका काफ़ी टाइम बाद मिला है क्योंकि मैं बिज़ी बहुत ज़्यादा रहने लगा हूँ, तो इसके लिए मैं आप लोगों को टाइम से वीडियो नहीं दे पाता हूँ, है ना। तो आई होप मैं समय समय पर आपको वीडियो देता रहूँगा। और बिज़नेस से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो, कहीं भी कोई क्वेरी हो तो अपने आगे चल के इवेंट्स वगैरह और ये शो वगैरह होने लगेंगे, है ना, जहाँ पर सेमिनार्स वगैरह जिसको बोलते हैं, तो जहाँ लोग अपना आकर के हमारा जो 12 तारीख को 12 अप्रैल में हमारा प्रोग्राम होने वाला है ना, तो आप लोग चाहें तो हमारे फ़ोन नंबर पर आप व्हाट्सएप पर हमें अपडेट कर सकते हैं 9368910281, ठीक। दूसरा नंबर हमारा 9410600491। तो हमारा जो पहला नंबर है 9368910281 पर हमें मैसेज करके अपना नाम, नंबर, एड्रेस, पिन कोड, किस शहर से हैं, किस राज्य से हैं, आप हमें अपडेट कर दीजिए जिससे कि हम आपको अगला जो सारी चीज़ें हैं, जो कहाँ पर हमारा इवेंट होगा, कहाँ पर हमारा ये सेमिनार्स वगैरह होगा, तो आपको बता दिया जाएगा। तो जिससे क्या है कि बिजनेस रिलेटेड आपको जो भी चीज़ें पूछनी होंगी आप वहाँ पर आकर के बाय फेस हमसे पूछ सकते हैं। तो जय हिंद जय भारत।